हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का डीओई की तरफ से जो आपको एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर मिला है, इस पेपर को कराने वाली हूँ। तो ये मैथ्स का पेपर आप लोगों के पास है। पेपर को हमने स्टार्ट कर दिया है, 2-3 सेक्शंस इसके कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है। आज हम कहाँ से करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 34 से करने वाले हैं। इसका मतलब 33 तक के क्वेश्चन, जो सेक्शन डी है आपके पास यहाँ पर, उसमें 33 तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं इस सेक्शन के, 34 एंड 35, देन ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन 34 में आपसे यहाँ पर? द थिकनेस ऑफ अ वुडन हेमिस्फेरिकल बाउल इज 1.4 सेंटीमीटर एंड इट्स इनर रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर. Naman wants to paint it completely. Find the total area to be painted. How much liquid can the bowl hold in liter? आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास एक बाउल है हेमिस्फीयर की शेप का, जिसकी थिकनेस आपको दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर है। उसकी इनर रेडियस आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो जो ये थिकनेस दी है, इसकी मदद से मैं क्या कर सकती हूँ? आउटर रेडियस निकाल सकती हूँ, है ना। अब नमन इसको क्या करने वाला है? पेंट करने वाला है पूरा ही। टोटल एरिया निकालना है कितना वो पेंट करेगा, तो टीएस से निकालना पड़ेगा फिर। और साथ के साथ आपको क्या निकालना है? हाउ मच लिक्विड कैन द बाउल होल्ड इन लीटर, इसके अंदर कितना लिक्विड आ जाएगा। तो वॉल्यूम निकालनी है, क्योंकि कैपेसिटी जितनी होगी उतना ही तो आएगा। तो जब भी कैपेसिटी की बात होती है तो वॉल्यूम निकालनी होती है ना। अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? हम यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास 34, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसकी फिगर आपको कहूँ कि ये जो इसकी फिगर है, देखो ऐसे होता है आपके पास ये बाउल, पर ये यहाँ पर आउटर है, डबल है एक तरीके से। तो मुझे ये इनर वाली रेडियस दे रखी है और बाहर की थिकनेस दे रखी है, तो मैं आउटर निकाल सकती हूँ। तो सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर इनर रेडियस लिख दी, वो छोटे वाला आर मैंने माना उसको। ठीक है, तो वो मेरे को क्वेश्चन में कितनी गिवन थी? 3.5 गिवन है, तो यहाँ आ गया 3.5 सेंटीमीटर। इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर थिकनेस भी गिवन है, तो थिकनेस मुझे क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 1.4 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम यहाँ से अपनी आउटर रेडियस निकाल सकते हैं। आउटर रेडियस को मैं बड़े वाला आर मान लेती हूँ, तो वो आ जाएगी 3.5, उसमें 1.4 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 4.9 सेंटीमीटर आ गई, ये मेरी आउटर रेडियस आ गई। अब सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर टीएस से निकालना है, पेंट कितना करना है, तो वो होता है 3πr²। ये आपके पास फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अब जो ये इसका फॉर्मूला है, इसमें आप क्या करो? वैल्यूज़ को पुट कर दो। आर कौन सा लोगे, तो उसको थोड़ा सा चेंज करो, तो वो हो जाएगा r²। यहाँ पर साथ के साथ इसमें प्लस कर देंगे छोटे वाला r², क्योंकि पूरा हमारे को पेंट करना है। अब 3 क्वेश्चन में देख लो, पाई की वैल्यू आपको यहाँ नहीं गिवन है, तो आप यहाँ पर 22/7 ले सकते हो। r² है यहाँ पर बड़े वाला, तो इसका मतलब 4.9 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। छोटे वाले आर की बात करें यहाँ पर, तो छोटे वाला आर था 3.5, जो क्वेश्चन में ही गिवन था, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 66/7 मल्टीप्लाई। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4.9 इंटू में 4.9 अगर हम करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 24.01। ठीक है, प्लस अब 3.5 इंटू में 3.5 करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 12.25। ठीक है, तो ये हो गया 66/7 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 12.25 में अगर आप 24.01 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36.26। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लो, तो इसका मतलब ये कह सकते हो 66 इंटू में यहाँ आ जाएगा 3626। तो ये हो गया आपके पास 239316, और नीचे आपके पास आ जाएगा 700। बस आप इसको डिवाइड कर दो, तो पॉइंट में आपके पास यहाँ एरिया आ जाएगा 341.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया आपको पेंट करना है। क्लियर? साथ के साथ आपसे वॉल्यूम भी पूछ रहा था इसकी, तो अब इसकी वॉल्यूम अगर हम निकालें, तो पहली बात तो हमारे को इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2/3πr³ होता है ना। तो अब यहाँ पर फिर वही चीज़ है कि आर कितनी लेंगे वो देखना पड़ेगा हमारे को। तो देखो, अब इसमें जो हम आर यहाँ लेंगे ना, तो 2/3π, अब यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा बड़े आर में से छोटे आर के क्यूब को। क्यों माइनस करना पड़ेगा? अगर आप अपनी फिगर यहाँ पर देखें, तो जो आपका बाउल में लिक्विड आएगा वो इस अंदर अंदर में ही तो आएगा, इसकी तो कोई यूज़ ही नहीं रहेगी। ये तो एक तरीके से जो स्टील है वो बन गई ना, है ना। तो पूरे में से तो माइनस करोगे तभी तो आएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2/3, पाई की जगह आ जाएगा 22/7। बड़े वाला आर आपने अभी निकाला था 4.9 था, तो 4.9 का क्यूब हो जाएगा। छोटे वाला आर आपको पता ही है वो कितना है? 3.5 है, तो वो 3.5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44 हो जाएगा यहाँ पर ये। तो इसको हमने ले लिया 44, 3 7 जा 21 हो गया। अब यहाँ पर इनका क्यूब निकालना है,
तो देखो आप स्क्वायर ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हो ऊपर वाले पार्ट में, तो 24.01 में मैं क्या करती हूँ, एक बार और 4.9 को इंटू कर देती हूँ, तो मेरा यहाँ पर क्यूब आ जाएगा कितना, 117.649। उसी तरीके से 3.5 का अगर मैं देखूँ तो 12.25 था, उसमें मैं एक बार और 3.5 इंटू कर देती हूँ, तो मेरा आ जाएगा 42.875। तो ये हो गया 44/21। और अब आप क्या करो, इसमें से माइनस कर दो, तो 117.649 में से अगर मैं 42.875 को माइनस कर दूँ तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 74.774। बस अब आप इसे सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर दो 44 से और डिवाइड कर दो किससे, 21 से, तो आपकी वॉल्यूम निकल जाएगी 156.66 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगी ये। लेकिन आपसे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपकी वॉल्यूम किस में निकालनी है, आपको इन लीटर निकालनी है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लीटर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अब वो कैसे चेंज करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास 1/1000 लीटर होते हैं, तो इसका मतलब 156.66 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, तो 156.66 अपॉन में 1000। ठीक है, अब ये 3 डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, तो 0.156 लीटर आपका आंसर, ये अप्रॉक्स में एक आंसर आपका निकल गया है। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए आते हैं क्वेश्चन 35 पे। यहाँ आपसे कह रहा है फैक्टराइज करो। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है आपके पास, 2a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब, उसके बाद है आपके पास यहाँ पर 2b माइनस सी माइनस ए का होल क्यूब, देन नेक्स्ट है आपके पास प्लस में 2c माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसको यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो अगर हम अपना क्वेश्चन 35 यहाँ पर देखें, तो ये हमारे पास 2a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब, उसके बाद प्लस यहाँ पर है आपके पास 2b माइनस सी माइनस ए का होल क्यूब, प्लस यहाँ पर है आपके पास 2c माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। देखो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बनना है एक तरीके से, तो हमें पता है अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू 0 होती है प्लस करके, तो हमारे पास जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है वो 3abc के बराबर होता है। तो पहले चेक कर लेते हैं 0 है या नहीं है, तो इसका मतलब 2a, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी माइनस सी प्लस 2b माइनस सी माइनस ए प्लस 2c माइनस ए माइनस बी। चेक करते हैं 0 आ रहा है क्या, तो अगर हम यहाँ देखें 2a है, यहाँ माइनस ए और माइनस ए भी 2a बन जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस बी माइनस का 2b बन गया, प्लस का एक 2b भी है, माइनस सी माइनस का 2c बन गया, प्लस का एक 2c भी है। सब आपस में कट हो गए, आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब 0 आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3abc के बराबर। तब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3abc के बराबर हो जाएगी। तो 3a की जगह मैंने a की वैल्यू रख दी, b की जगह मैंने b की वैल्यू रख दी, और c की जगह मैंने c की वैल्यू रख दी। क्लियर, यही मेरा आंसर है, कंप्लीट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है ऊपर वाला, तो आप नीचे वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, है वो इसी चैप्टर का। कह रहा है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस बार क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो कैसे करेंगे वो देखो। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पर निकालनी है आपको b प्लस सी के होल स्क्वायर की, अपॉन में है आपके पास बी सी, प्लस उसके बाद c प्लस ए का होल स्क्वायर, अपॉन में आपके पास है सी ए, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अपॉन में आपके पास है ए बी। गिवन है आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये गिवन है। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, b प्लस सी की वैल्यू निकाल ली, माइनस ए आ गई, c प्लस ए की वैल्यू निकाल ली, माइनस बी आ गई, ट्रांसपोज कर रही हूँ। a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई माइनस सी, पुट कर दिया, तो यहाँ माइनस ए का स्क्वायर हो गया, अपॉन में बी सी, सी प्लस ए है, यहाँ माइनस बी का स्क्वायर हो गया, अपॉन में सी ए प्लस बी है, यहाँ माइनस सी का स्क्वायर हो गया, अपॉन में ए बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में सी ए, ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में ए बी। क्लियर। अब ऐसा करते हैं, बेस सेम कर लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ए बी सी आएगा, यहाँ पर ए क्यूब बन जाएगा, यहाँ पर बी क्यूब बन जाएगा, यहाँ सी क्यूब बन जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो 3abc के बराबर होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 0 है, ये तो इसके बराबर होगा।
तो इसको मैंने इसकी जगह 3ABC लिख दिया, अपॉन में A+B+C ऐसे कट गया, आंसर मेरा 3 आ गया। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 35। तो इसका मतलब आज हमने सेक्शन डी इसका पूरा कंप्लीट कर लिया, 34 एंड 35 दोनों क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्लास में सेक्शन ई करेंगे। इसमें 3 ही क्वेश्चन है जो आपके पास केस स्टडी के क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, 36, 37 एंड 38 तीनों ही केस स्टडी है। इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, फिर ये पेपर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।